अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। क्रिकेट का महाकुंभ विश्व कप 2023 अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। भारत की भूमि पर ये खेला जाएगा, तो बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासा भी थी और हम कहें कि उत्कंठा भी थी कि कौन सी टीम इस बार 2023 का ये विश्व कप जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। क्या भारत के चांसेस इसमें है? इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस या प्रिडिक्शन दे दीजिए, और वो ही आज के इस वीडियो में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्यवाणी के ऊपर से हम किसी को भी सट्टा खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रिडिक्शन से माध्यम से किसी भी प्रकार का बैटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जिन लोगों की भी जिज्ञासा थी, जो जानना चाहते थे एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से, तो वो हम अपना मंतव्य यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक नई कोशिश भी की गई मनोरंजन के क्षेत्र में। अब OTT का कोई भी सीरियल या मूवी ले लीजिए, जहाँ तक हमने देखा है और आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि वो आप टीवी के ऊपर चला के परिवार के साथ नहीं देख सकते। गाली गलौज तो वहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, अब उसमें कुछ बदलाव करने की सोच के साथ हमने एक नई शुरुआत की है। क्योंकि शुरुआत में कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद OTT के माध्यम पे हम पहुँच पाएंगे। और डिटेक्टिव AJ करके एक सस्पेंस सीरियल का निर्माण हमने शुरू किया है। और लास्ट एपिसोड में तो जो प्रोनाउन एक्टर्स हैं, अपरा मेहता जी, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर अनुपमा तक उन्होंने अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे हैं। और उसी तरह से दृश्यम नाम का एक मूवी आया था अजय देवगन साहब और तब्बू का, और उसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे नंद किशोर नारंग जी, उन्होंने लास्ट एपिसोड में काम किया है केस 2 में। जरूर से देखिए, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब आ जाता है विश्व कप 2023 किन टीमों का चांसेस है। अब जितने भी बाकी की, अब वेस्ट इंडीज़ तो क्वालिफाई ही नहीं हुई है। हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इनके चांसेस बिल्कुल नहीं है। सीधा आ जाते हैं कि सेमीफाइनल में कौन सी टीमें हो सकती है। भारत सेमीफाइनल में डेफिनेटली दिख रहा है। एक्चुअली 5 टीम ऐसी लग रही है, उसमें से कोई 4 आएगी, लेकिन भारत हमें सेमीफाइनल में लग रहा है कि भारत सेमीफाइनल खेलेगी। उसी प्रकार से इंग्लैंड सेमीफाइनल खेलेगी, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेलेगी। लेकिन जो चौथा स्पॉट है, वहाँ के लिए हमें लगता है कि या तो न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन दो में से कोई एक टीम सेमीफाइनल खेल सकती है। अब चौथे स्पॉट में अभी साउथ अफ्रीका को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब बबूमा साहब का जन्मांक हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो वो हम ठीक से डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज साउथ अफ्रीका भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल के लिए 4th स्पॉट पे आइदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कंफर्म कर रहे हैं। ये रैंक वाइज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली के 3 टीम तो सेमीफाइनल खेलेगी। उसमें एक भारत होगी, एक इंग्लैंड होगी, एक पाकिस्तान होगी, और चौथी टीम पे आइदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। अब सेमीफाइनल और फाइनल में जब भी भारत के मुकाबले होंगे, पहले देखते हैं कि ये घटनाक्रम किस तरह से बनता है। उसके बाद जब फाइनल मैच की बारी आएगी, भारत के चांसेस कितने हैं? भारत के चांसेस बहुत प्रबल है। लेकिन जब हम केन विलियमसन का हॉरोस्कोप देखते हैं या फिर जॉस बटलर का हॉरोस्कोप देखते हैं, तो भारतीय, अगर आप क्रिकेट के चाहक हो तो एक प्रार्थना करनी चाहिए कि सेमीफाइनल और फाइनल में, कम से कम सेमीफाइनल में तो भारत का मुकाबला इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के सामने ना आए। बाकी की कोई भी टीम आई तो हमें लगता है कि भारत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड के सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सेमीफाइनल तक जब ये पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद
हम परफेक्टली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इन 5 टीमों में से कौन सी एक टीम हो सकती है कि जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। भारत के चांसेस हम कह सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में एक टफ फेज आ सकता है और हम चाहेंगे कि जो जिस भी प्रकार की शेड्यूल है, हमें टू बी ऑनेस्ट पता नहीं है कि शेड्यूल या किस प्रकार से टीमों को सिलेक्ट किया जाएगा। हम तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भारत के सामने इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि भारत फाइनल तक भी जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आ सकता है तो रात थोड़ी सी मुश्किल हम कह सकते हैं कि ये नैया थोड़ी सी डगमगाने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो सेमीफाइनल की 4 टीमें हमें भारत दिख रहा है, हमें पाकिस्तान भी दिख रहा है, हमें इंग्लैंड भी दिख रहा है। और चौथे स्पॉट के लिए क्योंकि बबूमा साहब का बर्थ डिटेल्स एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है तो वी आर पुटिंग आइदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चौथे स्पॉट के लिए लड़ाई है। 3 तो हमें कंफर्म दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि घटनाक्रम किस तरह से बनता है, लेकिन रोहित शर्मा जी का जन्मांक इस समय पे सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि घटनाक्रम किस तरह से बनता है। जैसे ही सेमीफाइनल के आसपास पहुंचेंगे हम एक परफेक्ट निष्कर्ष लाने की कोशिश करेंगे कि जब भी वो हो जाएंगे कि फाइनल मैच का नतीजा क्या होगा, और वो आपको एकदम प्रिसाइज मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो हम ओवरऑल एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये टीमों की आने की संभावनाएं ज़्यादा है। आशा रखते हैं कि जिन भी लोगों के प्रश्न थे वो इस प्रेडिक्शन से सेटिस्फाई हुए होंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।